दोस्तों, सूर्यदेव के निकलने से पहले ही मैं निकल पड़ी थी अपने एक नए सफर में। और मेरे साथ है मेरी फैमिली, यानी कि मेरी जिठानी, मेरा भतीजा, मेरे हस्बैंड और गाड़ी चला रहे हैं मेरे जेठ जी। तो कुछ ही घंटों के बाद हम आ गए हैं हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार में हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले ही हरिद्वार आई थी और मैंने आपको अपनी वीडियो भी दिखाई थी हरिद्वार की। थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश, और हम ऋषिकेश रुकेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद निकल जाएंगे अपने आगे के सफ़र के लिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषिकेश में, और मैं हूँ इस वक्त जानकी झूला और राम झूला के बीच में। और यहाँ से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चारधाम यात्रा की। और चारधाम यात्रा तो अभी कुछ दिनों बाद शुरू होगी, लेकिन हम आपको दिखाने वाले चारधाम यात्रा में सड़कें जो हैं किस तरह की बनी हुई हैं, मतलब किस तरह से हैं और क्या क्या तैयारियां हो रखी है, ये भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। और जहाँ जहाँ हम घूमेंगे आपको भी अपने साथ दिखाएंगे, मतलब जहाँ जहाँ हम जाएंगे आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो देखते हैं हम आगे कहाँ तक जाते हैं। और अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ ऋषिकेश में रुके हुए हैं। और हम तो दोस्तों, इस नाव का जो टिकट है वो एक जने का 40 रुपये का है, इस नाव में बैठने का। और ये चलती है राम झूला के नज़दीक में ही। और यहाँ से उस तरफ जाएंगे हम। चाहो तो आप पुल से भी जा सकते हो, जैसे जानकी झूला है उससे भी आप लोग उस तरफ जा सकते हो, और राम झूला से भी उस तरफ जा सकते हो, लेकिन हम नाव से जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा नाव में, इस नाव से हम इस तरफ आ गए। तो चलिए चलते हैं अब जानकी झूला की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी साफ सफाई है, और यहाँ पे लिखा भी है कि गंगा राष्ट्रीय धरोहर है, गंगा माँ है, आओ मिलकर प्रण करें, गंगा माँ की सेवा करें, मतलब गंगा को साफ सुथरा रखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी साफ सफाई हो रखी है, यहाँ पे कहीं पे गंदा नहीं है, मतलब गंदगी यहाँ पे आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी की कितनी बड़ी मूर्ति लगा रखी है, और उनके सीने में राम सीता दिखाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है मूर्ति। और पूरा पहाड़ बनाया हुआ है, पहाड़ के बीच में हनुमान जी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। और रात को जब लाइट होती होगी तब ये और भी सुंदर लगता होगा। यहाँ पे पूरा रामायण का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों, पहुंच गए हम जानकी झूला के पास। तो यहाँ से लिए माजा और स्प्राइट लिए, और अब हम पहुंच गए, ये आप देख सकते हो, जानकी झूला। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे 1.5-2 घंटे हो गए घूमते हुए, और अब हम पियेंगे चाय और उसके बाद निकलेंगे हम आगे के सफ़र के लिए। तो हम निकल पड़े ऋषिकेश से, और हम जाने वाले हैं देवप्रयाग। तो आप देख सकते हो सड़कें एकदम साफ़ सुथरी हैं और चौड़ी हैं, और 1-2 जगह जो है काम चल रहा है। कहीं पे थोड़े पत्थर नीचे को आ गए हैं तो उसको साफ़ कर रहे हैं, और कहीं पे रोड को थोड़ा ठीक कर रहे हैं जहाँ पे हल्की फुल्की टूटी हुई थी। बाकी एकदम रोड एकदम साफ़ है। तो दोस्तों, आपको सामने पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, वो थोड़े साफ़ नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि आजकल यहाँ जंगलों में आग लगी हुई है, तो जिसकी वजह से धुआं हो जाता है, और उससे क्या है आपको ये पहाड़ साफ़ नहीं दिख रहे होंगे। तो अब हम पहुँचने वाले हैं देवप्रयाग। दोस्तों ऋषिकेश से निकलने के
1.5-2 घंटे बाद मैं पहुंच गई हूँ देवप्रयाग और यहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है। ये संगम स्थली है 2 नदियों की। एक साइड से आ रही है भागीरथी नदी और दूसरी तरफ से आ रही है अलकनंदा। तो चलिए चलते हैं जहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है वहाँ पे। तो एक साइड आप देख सकते हो ये है अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ है मेरे भागीरथी नदी और इन दोनों का बीच में संगम हो रहा है। तो यहाँ संगम पे हमें मिले पंडित जी और पंडित जी यहाँ के बारे में कुछ बता रहे हैं। ये जो है उत्तराखंड का पहला प्रयाग है। इसका नाम है देवप्रयाग सुदर्शन क्षेत्र है भगवान का। पहली गंगा आती है अलकनंदा जी हिमालय बद्रीनाथ धाम से, दूसरी गंगा आती है भागीरथी हिमालय गंगोत्री गौमुख से और अलकनंदा जी में माँ सरस्वती गुप्त रूप है। देवप्रयाग संगम होने के बाद आगे जाके माँ गंगा का नाम शुरू हो जाता है और भगवान श्री राम जी की ये तपस्थली है। रामचंद्र जी ने रावण वध के बाद इसी भूमि मिया के ब्रह्मत्या का प्रायश्चित किया, यज्ञ किया, अपने पिताजी दशरथ महाराज जी का पिंडदान तर्पण किया। जब भगवान के संपूर्ण कार्य पूर्ण हो गए उसके बाद गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना की। इसके ऊपर राम जी का मंदिर है, उसके अंदर भगवान राम जी की शालिग्राम मूर्ति विराजमान है। भारतवर्ष से लोग जो है माँ गंगा का स्नान और भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, गंगा मैया का पूजा अर्चना करने के लिए और पिंडदान करने के लिए देवप्रयाग भूमि में आके फिर आगे के लिए प्रस्थान करते हैं हिमालय बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री। जय श्री राम। इसका नाम सूर्य गुफा है और यहाँ पे क्या होता है भजन कीर्तन होता है। इस तरफ एक गुफा है उसका नाम है चंद्र गुफा, उसके अंदर गंगेश्वर महादेव है, मतलब गंगा के साथ महादेव विराजमान है यहाँ पे। और स्वयं गंगा भागीरथी भगवान शंकर जी का अभिषेक करती हैं। अच्छा। गंगा भागीरथी। हाँ। माँ अलकनंदा और भागीरथी के दर्शन करने के बाद हम आ गए ऊपर की तरफ और यहाँ पे जो है ये मार्केट है, यहाँ का देवप्रयाग का मार्केट है जो संगम के नज़दीक में है। और यहाँ पे हम पी रहे हैं शिकंजी क्योंकि प्यास लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी में और चलते हैं आगे के सफ़र के लिए। भागीरथी नदी का तो बहुत शोर हो रहा है और अलकनंदा नदी है वो बहुत शांत है और दोनों मिलके फिर बन जाते हैं गंगा नदी। वैसे भागीरथी नदी जो है वो गंगा नदी है लेकिन उसको भागीरथी नाम दिया गया है।